मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ बिहार 30वीं न्यायिक सेवा का जो रिजल्ट आया है तो 7 तारीख को, उसके संबंध में मैं बोलना चाहता हूँ कि जो भी न्यायिक सेवा का जो रिजल्ट आया उसमें सिर्फ मात्र 1100 विद्यार्थी को सफल घोषित किया गया है, जबकि सीट था 349। उसके अनुसार अगर बिहार न्यायिक सेवा में कम से कम 3490 सीट कम से कम घोषित करना चाहिए था, जो बिहार बीपीएससी अपने अन्य एग्जामों में घोषित करता है। इस परिणाम को देखते हुए सीधा क्लियर होता है कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी बिहार में न्यायिक सेवा में दिया गया था वो इनडायरेक्टली रूप में ले लिया गया है, क्योंकि मात्र 125 अभ्यर्थी ही जनरल के अलावा सफल घोषित हुए। 125 विद्यार्थी, 120 विद्यार्थी। इससे पूरा जो न्याय व्यवस्था है, जो एससी एसटी कम्युनिटी के लोग हैं, जो ओबीसी कम्युनिटी के लोग हैं, जो BC1 BC2 महिलाओं को जो नीतीश कुमार 35% आरक्षण दिए हैं, वो सब कहीं ना कहीं धूमिल होते नज़र आ रहा है, क्योंकि वो कहीं दिख नहीं रहा है। ये रिजल्ट को देखने के बाद हम लोग जितने भी न्यायिक सेवा के पक्षार्थी है बहुत क्षुब्ध हैं, क्योंकि जितने भी हम लोग के सर्किल में जो लोग बिहार वासी हैं उनमें से बहुत कम लोग 0.1% लोग ही इसमें सफल घोषित हुए। तो ये बहुत ही आने वाले टाइम में जस्टिस के लिए जो हम लोग जो न्यायिक सेवा के लिए तैयारी कर रहे हैं और जस्टिस देना चाहते हैं, वो तो अपने ही जस्टिस के लिए अब दर बदर भटक रहे हैं। हम लोग इस मैटर को कोर्ट भी ले जाने वाले हैं और आने वाले समय में जो हम लोग से बन सकता है, क्योंकि अगर रिजर्वेशन खत्म हो जाता है तो फिर हम लोग का प्रतिनिधित्व को न्यायिक सेवा में कौन करेगा। गया था उसके हिसाब से तो इस बार एक थोड़ा सा भी मतलब पालन नहीं किया गया, मतलब 0% भी पालन नहीं किया गया है, मतलब कहते हैं जो। तो पिछली बार जिस तरह से रिजल्ट दिया गया था, पिछली बार टोटल 206 सीट था, जिसमें कि कुल 1800 समथिंग रिजल्ट दिया गया था प्री में मेंस के लिए, और उसमें कैटेगरी वाइज रिजल्ट दिया गया था। जबकि पिछली बार ही जो नोटिफिकेशन निकाला गया था बिहार सरकार की तरफ से, उसमें था एक क्लॉज में था कि हाँ भाई 5% जनरल से कम पे सिलेक्शन लिया जाएगा, ओबीसी वालों को, ओबीसी SC ST और जो भी रिजर्व कैटेगरी के होंगे। तो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन में एक क्लॉज में तो ये लिख दिया कि हाँ भाई आप जो है जनरल का जितना कट ऑफ जाएगा उससे 5% कम पे ओबीसी और SC ST वाले और लड़कियां जो होती हैं जो 35% रिजर्वेशन हो, और दूसरी तरफ आप 35% रिजर्वेशन लड़कियों को भी दे रहे हैं, 36 आरक्षण दे रहे हैं हर कैटेगरी वाइज में। कि अगर जनरल में कट ऑफ गया 250 में 150 कट ऑफ गया जनरल में, तो उसका 35% आरक्षण लड़कियों को ही मिलेगा। यानी जनरल में लास्ट ईयर 153 कट ऑफ गया था, तो लड़कियों का 135 ही गया था कट ऑफ। कैंडिडेट को ध्यान रखा है। जी, जैसे बीपीएससी जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो बीपीएससी अपना जो पीसीएस का एग्जाम कंडक्ट करवाती है, स्टेट पीसीएस का, तो उसमें टोटल सीट का 10% रिजल्ट देती है, ठीक है, 10 टाइम्स। जबकि सेम अथॉरिटी जुडिशरी का जब एग्जाम लेती है, तो इसमें नोटिफिकेशन में ये लिख देते हैं कि भाई जो टोटल अपीयरिंग कैंडिडेट है उसका 10% रिजल्ट देंगे। होना चाहिए कैंसिल, क्योंकि इस बार तो कुछ रिजल्ट दिया ही नहीं इन्होंने। मतलब अगर एक तो हर स्टेट से, अभी यूपी का 2 दिन पहले रिजल्ट आया था, उसमें उन्होंने हर स्टेट, लगभग बिहार के आसपास के जितने भी स्टेट है, हर एक स्टेट में नोटिफिकेशन यही रहता है कि भाई टोटल सीट का 10% रिजल्ट मेंस के लिए होगा, ठीक है, प्री में। बिहार में ये सिर्फ पीसीएस वाले पे एग्जाम में फॉलो किया जाता है, जबकि जुडिशरी में मेन मुद्दा यही है। जी, मेन मुद्दा ये है। अभी यहाँ पे क्या है कि इस बार 349 सीट है, तो उसके हिसाब से अगर 10 टाइम्स लिया जाए तो 3490 के आसपास रिजल्ट होना चाहिए। लेकिन इन्होंने ये भी कहा इस बार नोटिफिकेशन में एक क्लॉज में कि भाई टोटल अपीयरिंग कैंडिडेट का 10% लिया जाएगा, ठीक है, और दूसरे क्लॉज में ये लिख देते हैं कि भाई 5% जनरल के कट ऑफ से 5% कम ही जाएगा ओबीसी SC ST और जो लड़कियों का, ठीक है। तो उसके हिसाब से इस बार इन्होंने कुल रिजल्ट 1100 दिया है, जो कि कायदे से 3490, या फिर अगर बोला था वो हुआ है जी 5% के हिसाब से इन्होंने। हम लोग का मांग है जो पिछले साल जिस तरह से रिजल्ट दिया गया था, जिस हिसाब से कैटेगरी वाइज, जिस तरह से हम लोग का जनरल का 50% रिजल्ट होता है, फिर ओबीसी का 27% आरक्षण है, ST का जितना है, शेड्यूल कास्ट का जितना है, शेड्यूल ट्राइब का जितना है। जी देखिए, ये तो अकॉर्डिंग टू कैंडिडेट ना, जो नंबर ऑफ कैंडिडेट के हिसाब से होना चाहिए ना। इस बार तो हम लोगों ने यही रखा था कि भाई पिछले साल जब 200 सीट में 153 कट ऑफ गया था जनरल में, ठीक है, तो इस बार हार्डली बहुत, चूँकि इस बार 150 सीट ज़्यादा भी है, और कैंडिडेट पिछले बार के हिसाब से मुश्किल से 4000 ज़्यादा, मोर देन 4000 स्टूडेंट ही इस बार एग्जाम दिए पिछले साल से। तो बहुत जाना चाहिए था, तो 145 के आसपास या 150 के आसपास बहुत। हालांकि मैं अथॉरिटी नहीं हूँ, अकॉर्डिंग अभी बच्चे जितना नंबर लाते हैं उसके हिसाब से कट ऑफ तय होता है। जैसे पिछले बार जनरल की कट ऑफ बॉयज़ की 153 थी,
और गर्ल्स की जनरल में जो 35% रिजर्वेशन मिली थी गर्ल्स की, तो उसमें उन लोग की 135 थी। सर मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ और जैसे पिछले बार ओबीसी का 145 थी, 153 जनरल की थी, तो उसी के अकॉर्डिंग आप जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसको आप फॉलो करिए। YouTube चैनल की दुनिया में सबसे तेजी से उभरता नाम अजय भारत। देश दुनिया की हर खबर से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें।